Hello everyone, welcome back. This is your Jogendra Kumar. In this video, just I'm talking about some important app that will be useful for NEET student. That what type of app? Because first thing is that so many student have doubt about that कि this question is I have doubt. So उस क्वेश्चन को डाउट को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे ऐप भी हैं जिन पे आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। अब नहीं तो शाम तक आपका उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, अपडेट रहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी जिसको बोल सकते हैं, या फिर टाइम का वेस्ट कह सकते हैं कि भाई मैं तो एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, भाई मैं तो आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट का मैं नाम ले लूँ, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। अरे क्यों भाई, क्या ज़रूरत है तुम्हें वो ज्वाइन करने की? सिंपल सी चीज़ है, जब एनटीए ने अपनी साइट पे जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है उस पर जब आपको 35 पे क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं तो अटेंड करो ना, अटेंड करो। आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप अटेंड करो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा वहीं पे। लेकिन आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करो ना। आप अगर किसी कोचिंग के पेपरों को इस टाइम पे अटेंड करोगे, ऑनलाइन क्लासेस हैं, भाई हम पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, व्हाट्सअप पे पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, ऐसे मैंने कई ग्रुप देखे, ऐसे मैंने काफ़ी पेपर देखे हैं वहाँ पे। व्हाट्सअप ग्रुप देख लिए, फेसबुक पे देख लिए, काफ़ी ऐसे पेज आते हैं। वो बोलते हैं कि 49 या 69 में आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको पर डे एक पेपर मिलेगा। अरे ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है मुझे इन चीज़ों को अपलोड क्या बोलते हैं उस पेपर को अटेंड करने की? जो पेपर अगर आपको, वही मेजर पेपर जिनको आप बोलते हो, जो फुल सिलेबस का पेपर बोलते हो, इस टाइम पे आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, वो आपको गिनती के 4-5 पेपर कराएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको उसकी ज़रूरत है ही नहीं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कैसे भी हो, मैं बोलता हूँ आपको उस चीज़ की नीड है नहीं। आपके पास बस एक फ़ोन होना चाहिए, नॉर्मल फ़ोन नहीं, एक टच फ़ोन होना चाहिए, जिससे आप क्या अपने पेपर को और अच्छे से कर सको। इसके लिए क्या है, आपका यहाँ पे एक ऐप है, जैसे ये मैंने ग्रेड अप ऐप सर्च किया है। इस ग्रेड अप ऐप से क्या है कि आप अपने यहाँ पे कोई भी डाउट है उसको यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। तो आपको वो कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट भी रहते हैं और टीचर भी रहते हैं, वो आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी से भी उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, वो है नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। अब नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है क्या भाई? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास वो ऐप है जिसके अंदर जिसमें आप अच्छे से अपने 42 मेजर हैं इसमें, उनको आप अटेंड कर सकते हो। तो चलो यूज करना सीखते हैं, इसको कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है अपना नेम जय कुमार बायोलॉजी क्लासेस। ओके, मैं यहाँ पे मेडिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांग रहा है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये कोई भी इंडिविजुअल इसको एक्सेस कर सकता है अपनी ईमेल आईडी कुछ भी दे के। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये कंफर्म करने के लिए आपने पासवर्ड डाल दिया, साइन अप करते हैं। बस सबसे सिंपल, मतलब इजी है इसको एक्सेस करना, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ये यहाँ पे जीमेन का फिलहाल जो आ रहा है, ये जीमेन का खुला हुआ है, जिसमें 42 सिलेबस टेस्ट है। ओके, इसके 42 थे और निट का, और यहाँ पे अब निट का आ रहा है 41। एक्चुअली एक मैंने अटेंड करके देखा था कि कैसे पेपर बना रखा है, तो इसलिए वो अटेंड वाला इसमें मार्क नहीं कर रखा, इसलिए 41 दिखा रखा है। एक्चुअली है 42 निट के। तो आप इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनके लिए यार 42 पेपर जो हैं फुल सिलेबस के, वो आपके अभ्यास ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आपको किसी दूसरी कोचिंग के पेपर को या फिर किसी फालतू में अपने पेरेंट्स के मनी को क्यों वेस्ट करने की ज़रूरत है? क्यों वेस्ट करते हो? वो पैसे आप अपनी पॉकेट मनी के रूप में अपने ही लिए यूज़ कर लो। और बेस्ट से बेस्ट आप इस ऐप को यूज़ करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कुछ स्टूडेंट के पास फ़ोन ही रहता है। अरे फ़ोन रहता है तो आप क्या पर डे के हिसाब से अपनी एक बार बायोलॉजी को निपटाओ, या फिर ज़रूरी नहीं है 3 घंटे उसमें दो। अपने आप को परफेक्ट चेक करने के लिए कि मैं कितना अच्छे से एनसीईआरटी को लर्न किया, उसके लिए आप 1 घंटा बायोलॉजी को दे सकते हो। जितना कम टाइम देने की कोशिश करोगे बायोलॉजी को, उतनी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं बायोलॉजी को इतना टाइम दूंगा, केमिस्ट्री को मैं इतना टाइम दूंगा, फिजिक्स को मैं इतना टाइम दूंगा। तो धीरे धीरे पहले आप एक बार बायोलॉजी या केमिस्ट्री उसके पेपर को अटेंड करके देखें, बाद में धीरे धीरे आप किसके पेपर अटेंड करें, बाद में आप पेपर अटेंड करें पूरा फुल सिलेबस का। ओके, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कुछ हिंदी के हिंदी लैंग्वेज में भी पेपर अपलोड किए हैं बाय एनटीए ने। तो वो क्या है, यहाँ पे टोटल 12
जो पेपर हैं हिंदी में वो अपलोड किए गए हैं, क्योंकि अभी तक 2 लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर को अपलोड किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में, जिसकी वजह से यहाँ पे हिंदी में सिर्फ अभी 12 हैं और हिंदी वाले बाद में अपलोड किए गए हैं। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो भी अपने यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, उनके लिए बेनिफिशियल है। आपको फालतू का कहीं पे अपना मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका दोनों चीज़ बच रहा है, मनी भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे लोग व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना बना के या फिर फेसबुक पे ग्रुप बना बना के अपने उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप इंग्लिश में ये देखें, देखो इंग्लिश में ये 42 से शुरू है ना। अब इसको आप 42 से आप नीचे चले जाओ, ये निट एन टी ए निट टेस्ट 2 क्योंकि 1 तो मैंने अटेंड करके देखा था, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है 42 पेपर आपके पास। तो 42 को आप इजीली इतने अच्छे से समझ के कर सकते हो, तो आपको बाहर किसी दूसरी कोचिंग के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है, ऑनलाइन टेस्ट देने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि एनटीए, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह आती है, क्योंकि एनटीए जो है वही तो पेपर कंडक्ट करा रही है। तो इसका पेपर आपको फॉलो करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न भी है। आप दूसरे पेपर के, दूसरी कोचिंग के जो पेपर हैं उनको अगर फॉलो करते हो तो वो है कौन।